राधे राधे भक्तों। गोपियों का प्रेम, भक्ति, ज्ञान, धर्म और सुख केवल श्री राधा कृष्ण को सुखी करने के लिए ही है। काम का उद्देश्य इंद्रिय सुख है, जबकि दिव्य प्रेम का उद्देश्य श्री कृष्ण का सुख है। भक्त श्री कृष्ण प्रेम से समस्त सामाजिक और वैदिक बंधन, भौतिक सुखों, शिष्टाचार, धैर्य, सब सुख का त्याग कर श्री कृष्ण भजन में लिप्त रहता है। काम और प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है। काम तो घोर अंधकार में डुबा देता है तथा प्रेम निर्मल प्रकाश देता है। श्री राधा रानी के प्रेम का अनुमान ब्रह्मा शंकर तक नहीं लगा सकते थे। काम की तुलना राधा रानी के शुद्ध प्रेम से करना बड़ा ही हास्यपद है। हम रातों रात गोपी के प्रेम के इस स्तर तक तो नहीं पहुंच सकते। जैसे एक बच्चा रातों रात विद्वान नहीं बन जाता, फिर भी बहुतों ने गोपी प्रेम प्राप्त किया है। हम भी किसी रसिक संत के शरणागत होकर उनके निर्देशों का पालन करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। साधना से भक्ति आरंभ करें और शनै शनै भक्ति भाव पर पहुँचेंगे। भाव भक्ति की पराकाष्ठा पर मन शुद्ध होता जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष निकलता जाएगा और प्रेम निस्वार्थ होता जाएगा। अहंकार निकलता जाएगा और जितना भी कूड़ा कचरा मैल है सब निकलता जाएगा। अंत में गुरु जीव पर कृपा करके भक्ति प्रदान कर देते हैं। तो हमारे शास्त्रों में तो राधा रानी श्री कृष्ण से माधुर्य भाव से प्रेम करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्रेमी और प्रेमिका करते हैं। वहीं शास्त्र हमें इंद्रियों पर नियंत्रण करने का उपदेश देते हैं। तो प्रेम क्या है? प्रेम तो एक दिव्य सत्व है, ये सर्वविदित है। शेरनी का दूध तो स्वर्ण पात्र के अतिरिक्त किसी भी पात्र में रखने से खट्टा हो जाता है। इसी प्रकार दिव्य प्रेम अंतःकरण में ही रह सकता है। दिव्य प्रेम में इतना ताप होता है कि माइक, मन तथा शरीर इसको सहन नहीं कर सकते। यदि दिव्य प्रेम मन बुद्धि में दिया जाए तो माइक, शरीर चूर चूर हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, मर जाएगा और राख तक नहीं मिलेगी। तो जो दिव्य प्रेम चाहते हैं उन्हें पहले अंतःकरण को शुद्ध करना होगा और अपने को तैयार करना होगा जिसमें दिव्य प्रेम दिया जा सके। ऐसा करने के लिए दिव्य प्रेमाकांक्षी को 3 कामनाओं का त्याग करना होगा। मन में प्रेम भरना होगा और प्रेम के पथ का वो इंसान अधिकारी नहीं है जो मृत्यु लोक के सुखों को चाहता है। मन से काम, क्रोध को निकालना होगा, लोभ लालच को निकालना होगा, मोह माया को निकालना होगा, अहंकार को निकालना होगा, ईर्ष्या द्वेष को निकालना होगा। तभी हम भगवान कृष्ण के दिव्य प्रेम को, श्री राधा रानी के जैसे दिव्य प्रेम को पा सकते हैं और भगवान कृष्ण को प्रेम कर सकते हैं। वरना तुम कितना भी पाठ पूजा पूरे दिन लगे रहो और मन में कूड़ा कचरा भरा है तो शुद्ध नहीं हो पाओगे। अगर भगवान से प्रेम करना है तो शुद्ध होना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। और जब खुद शुद्ध हो जाओगे तो वो दिव्य प्रेम एक पूर्ण प्रेम हो जाता है। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।